बुढ़ा होगा तेरा बाप, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि वो पवन सिंह जी जो हमारे सर हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के भगवान माने जाते हैं, गला में उनका सरस्वती है, नो डाउट बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो उनके क्लोज जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो पवन सिंह को मक्खन मार रही हैं, इस टाइप का बाइट देके किसी को नीचा दिखा के वो पवन सिंह सर का क्लोज हो जाएंगी, तो ये गलत सोच रही हैं। तो डिम्पल जी का सिर्फ एक ही मोटिव हमको देखने को मिला उनके बाइट में कि वो सिर्फ अक्षरा जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। कोई उनके पास सबूत नहीं है। रहो एगो नारी बानी, हो के एगो नारी बानी, एगो नारी के सम्मान करे। एक और भातार ना मिली तो मर जाई। किसी एक लड़की के बारे में सोशल मीडिया पे इतने गंदे तरीके से नहीं बोलना चाहिए किसी को। हेलो, अगला बोला तब ना बोलेंगे हम। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, तो जो अवस्था है वो मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हैं। लड़की हैं, अक्षरा मैम भी लड़की हैं, डिम्पल मैम भी लड़की हैं, तो एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत किया है डिम्पल मैम। तो डिम्पल जी, आपने जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ किया है किसी एक लड़की के बारे में, ये सराहनीय, मेरे नज़र में बहुत ही बेहुदा वाला बात है, घटिया चीज़ है सर ना। आप आज से स्टार हो गई हो क्योंकि आप एक स्टार के बारे में इतना गंदा बोल रही हो, क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना है। स्टार वो तो स्टार है, आप जीरो हो। छी, एक लड़की हो के किसी लड़की के बारे में इतना गंदा बोल रही हो। मैं सारे फ़ैन को बोल रहा हूँ कि इस मैडम का कोई भी वीडियो ना देखें। तो जो ये वर्ड बोल रहा है वो खुद ऑलरेडी अपने आप में झांक के देखे कि आप खुद बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे। अरे कहाँ बितवलना तुरतिया, कहाँ बितवलना तो मोतिया मरल से कौन सवतिया रतिया। तो मार मुर्गा हेने के तो मुर्गी होने के, तो हम कनिया बोकवा छपरा सीवान के। अभी हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के सुपरस्टार गायक, यानी कि बहुत पुराने स्टार है दीपक दिलदार जी, जो कि काफ़ी दिलदार इंसान है भाई। दिल लेकर आ गए हैं, होली भी खेल रहे हैं और शूटिंग इनका हो रहा है होली का। जी, सबसे पहले ये तबाही न्यूज़ के माध्यम से जितना लोग देखा था, हम गाइले भोजपुरी तो बोले भोजपुरी है, हाँ भोजपुरी है बोले, जितना लोग देखा था सबके हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। और वो लोग के आशीर्वाद और प्यार दिलदार के सदाबहार मिलेला, आया जीवन मिली, आजीवन और लोग के सेवा करे, ये आशीर्वाद दी। क्या बात है। और हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी की एक्ट्रेस चांदनी, और जिनसे मिलने की हमारी अरमान थी, इनका नाम है अरमान सिंह, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड मचाए हुए हैं। उसका भी मैं खुलासा बहुत जल्द करूंगा। थोड़ा इनसे पहले जान लूं कि होली का कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले अरमान सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं DOP अरमान सिंह, और मैं भोजपुरी का समझिए कि एक छोटा मोटा जैसे टेक्नीशियन बोलते हैं वो हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ जो हर कोई आके स्टार स्टार स्टार। तो मुझे जब रात होता है तो ऊपर दिखता हो तो वो मेरे को रियल स्टार दिखता है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो रियल स्टार है। आज सर आप भोजपुरी का तो स्टार हैं, क्योंकि आज काफ़ी पुराने समय से मैं आपको देखा हूँ, सोशल मीडिया पर फॉलो किया हूँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी धमाल मचाते हुए आप आ रहे हैं, उसका खुलासा बहुत जल्द करूँगा। थोड़ा दीपक जी से मैं जान लेता हूँ कि भाई इनका होली का कौन सा प्रोजेक्ट आने वाले हैं। देखिए होली के बड़ी तगड़ा प्रोजेक्ट आवे वाला बा, काहे से कि होली बड़ी मिजाजी बा, आदरणीय हमारा जीवन के एगो हिस्सा, जेकरा बदौलत हमारे के 2-4 गो लोग जानल। भोजपुरी जगत के सिद्धहस्त लेखक, जेकरा के सिद्ध पुरुष कहल जाला, वहाँ के भोजपुरी जगत में सिद्ध कैले बनी अपने आप के। आज जहाँ रहल बनी वहाँ साता बनल बा, केहू रहे मतलब ना रहे, माई हाथ में जस दिली भगवती पुत्र आदरणीय बड़े भैया कृष्णा बेदर्दी जी, वहाँ के आशीर्वाद दिलदार पे सदाबहार में अनगिनत गाना, गिनला से ना गिनल, लगातार दिलदार के रहल बा। का पिंटू भैया, आधार कार्ड रतिया हेहर भइले 1 2 3 चालू कदम मशीन, बेवफा तोरे चलते प्यार में बदनाम हो गई। एक भातार ना मिली तो मर जाई, माटी कोड़े हम तोहरे टोला खेत में दीवाना यो भेंट हो जाई है, बदनाम करा देलू तब एगो चुमा ना देलू, अनगिनत मैंने गिनाई तो थक जाए।
हिलावेलू कमर हारमोनिया पर देखिए तो वहाँ के खोज करत रही अनगिनत गीत हिट देनी। अभी देखनी मुर्गा मुर्गी वाला वहाँ का माहौल क्रिएट करनी है तो मार मुर्गा हेने के तो मुर्गी होने के तो हम कहनी बोकवा छपरा सीवान के हो परेशान हो गया। हाँ तो वहाँ के रही हाहाकार मचला तो हम बड़े खुशी बा और मिजाज बा और बहुत लगातार गाना आइल बा होली के सेट पे। आदरणीय बड़े भाई हमारे डीओपी अरमान सिंह उर्फ पिंटू बाबू, आप सबके पिंटू बाबू घर के नाम है, बड़ी प्यार से लोग माई बाप कहेला, वैसे ही बड़ी प्यार मिलेला। आदरणीय डायरेक्शन में पंकज सोनी जी बानी, हमारे कोरियोग्राफ में हमारा अशोक बाबू हैं, हमारा पूरा प्रोडक्शन मैनेजर हमारे गुलशन बाबू हैं, पूरी टीम के आशीर्वाद बा। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहे, आगे रउआ का कहे चाहते हैं वो बोलिए। हम यही कहल चाहते हैं कि भाई चांदनी जी मौजूद हैं और काफ़ी आप लोग होली खेल रहे हैं, मतलब चांदनी जी के लिए क्या आपका ख्याल है? बस चांदनी जी के बारे में क्या कहे बा, कलाकार अच्छी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है चांदनी जी। जी नमस्ते, प्रणाम। जितना भी तबाही न्यूज़ का देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से दिल से प्रणाम है। और आज हम लोग बहुत 3 सॉन्ग किए हैं हम लोग साथ में और बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, एकदम प्यारे प्यारे। और आप उस सॉन्ग को एकदम बहुत सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे, बस ये वो 3.0 वाला रतिया कहाँ बिता वाला मैं चाहूँगा कि थोड़ा गुनगुना कर दर्शक को। आज भर माफी दे दाना, सजा भोले काफी दे दाना, फिर से न होई हमसे हर कौनो गलतिया। तो मौगी कहतिया अरे कहाँ बितवल नाए बलमुआ, कहाँ बितवल ना, अरे कहाँ बितवल ना तुरतिया, कहाँ बितवल ना, तो मोतिया मरल से कौन सवतिया रतिया कहाँ बितवल एक और भातार ना मिली तो मर जाई, होली में प्यार ना मिली तो मर जाई। बहुत गाना। और अब आइए अरमान सर से थोड़ा जानते हैं भाई सोशल मीडिया पर धमाल कैसे मचाए हुए हैं, जो कि इसका खुलासा अब हम करने वाले हैं कि आज अक्षरा सिंह को लेकर एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कि अक्षरा सिंह को पियक्कड़ डांस से लेकर कौन कौन से चीज़ यानी कि पर्सनल लाइफ में भी एंट्री मार दिया गया है, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। और अरमान सर उसके बारे में विशेष खुलासा करेंगे क्योंकि कमेंट बहुत ही हैवी तरीके से किए हैं, दर्दनाक खतरनाक जितना भी कहा जाए। थोड़ा इनसे जानते हैं कि क्यों आप इतना गुस्से में और नाराज़ हैं। नहीं गुस्सा नहीं हूँ। देखिए हमारा भोजपुरी एक रिस्पेक्टेबल है, लोग बोलते हैं एक दूसरे पे, हर कोई एक दूसरे पे लांछन लगा रहा है कि भोजपुरी को बदनाम कर रहा है। तो जो ये वर्ड बोल रहा है वो खुद ऑलरेडी अपने आप में झांक के देखे कि आप खुद बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पे उंगली उठाना बहुत ही आसान है कि आप ये हैं, पहले खुद के बारे में जान लें। तो डिम्पल जी, आपने जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ किया है किसी एक लड़की के बारे में, ये सराहनीय, मेरे नज़र में बहुत ही बेहुदा वाला बात है, घटिया चीज़ है। आपको प्रॉब्लम है तो उनसे आप बैठ के बात करें। वो ऐसी हैं या नहीं हैं वो जनता नहीं जानती हैं, जो कि आप जनता को बताना चाहती हैं। आप सिंपैथी लेना चाहते हैं, आप स्टार बनना चाहती हैं, जिसके कारण से आप किसी एक कि क्या होता है क्या कि 2 फ्रेंड के बीच में जब टूटी होता है या कोई झगड़ा होता है तो वो जब एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो उस बीच में क्या होता है कि जो दोनों दोस्त के बीच में जो चमचे जो होते हैं ना, उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो डिम्पल जी का सिर्फ एक ही मोटिव हमको देखने को मिला है उनके बाइट में कि वो सिर्फ अक्षरा जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, कोई उनके पास सबूत नहीं है। सोशल मीडिया एक आसान है, कहीं भी बैठ जाते हैं, अपना फेसबुक ट्विटर एवरीथिंग निकाल के और आराम से कुछ भी किसी के बारे में बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि वो पवन सिंह जी जो हमारे सर हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के भगवान माने जाते हैं, गला में उनका सरस्वती है, नो डाउट बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो उनके क्लोज जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो पवन सिंह को मक्खन मार रही हैं। इस टाइप का बाइट देके किसी को नीचा दिखा के वो पवन सिंह सर का क्लोज हो जाएंगी, तो ये गलत सोच रही हैं। वो फिर स्टार हो जाएंगी तो गलत सोच रही हैं। आप अपने आप पे वर्क करो, काम करो और अच्छी काम करो, किसी के बारे में बुरा ना बोलो। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आप खुद से बात करो, लोगों के बीच में मत ये सब बोलो, क्योंकि जैसे हमारा सरकार, हमारा समाज एक ही चीज़ बोलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बस
एक ही चीज़ है कि बेटी बेटी पे लांछन न लगाए। आप लोग को एक ही चीज़ है कि अपने आप को स्टार बनने के चक्कर में, अपने आप को टाइमलाइन पे लाने के चक्कर में किसी को नीचा ना दिखाएं। उसमें हमको एक ही चीज़ लगा है, सिर्फ वो अगले को नीचा दिखा रही है। अक्षरा मैम फाइट कर रही हैं, वो शेरनी रियली में झांसी की रानी है। और हर सेट पे हमको मिलता है। जब मैं कतरे कतरे गाना कर रहा था जो कि काफ़ी हिट रहा है, और MK गुप्ता हमारे कोरियोग्राफर हैं, हमारे पंकज सोनी सर जो है वो डायरेक्टर हैं, और काफ़ी हम लोग रात भर मेहनत किए थे। बड़े बड़े स्टैंड में पंखा लगा के मैम 24 घंटा खड़ी रही हैं और हम लोग को भी मोटिवेशन दी हैं। एक होता है कि स्टार है तो आए थोड़ा सा, वो ये नहीं। अगर सेट पे अक्षरा मैम को दिख गया कि कोई स्पोर्ट बॉय कोई भूख लगा है तो वो खुद खड़ी हो जाती हैं। वो बोलती है क्यों नहीं खाना मिला। अगर कोई मुसीबत आ रहा है बाहर से, अगर पुलिस प्रशासन को, वो खुद बोलती है मैं बात करूं क्या। ऐसा नहीं कि किसी को भेजती है, वो खुद हर जगह खड़ी होती है। इसलिए उनको हम शेरनी मानते हैं। बहुत अच्छा फाइट कर रही हैं। उनके लेवल की जितनी भी मॉडल थी वो खुद से नहीं थी, वो किसी की बदौलत थी। तो आज वो कहाँ हैं, और ये जो हमारी अक्षरा मैम है वो खुद के बदौलत है। इसलिए फ़ाइट कर रही है, अच्छा गाना भी गा रही है, एक्टिंग माशाल्लाह, डांस एवरीथिंग, उनमें टैलेंट है जिसके कारण से ऑडियंस उनको बहुत प्यार दे रही है। तो सो मैम प्लीज़, डिम्पल जी खुद के बारे में सोचें, काम करिए, ऑडियंस आपको बहुत प्यार देगा। जय हो। अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं बिहार की एक बेटी हैं और खुद से अकेले स्ट्रगल कर रही हैं। जो कि पवन सिंह के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ, अगर झगड़ा होता भी है तो हम लोग दोनों का न्यूज़ दिखाने का काम करते हैं और दिखाएंगे। या फिर पवन सिंह का न्यूज़ हो या फिर अक्षरा सिंह का। अगर अक्षरा सिंह गलत करेंगी तो उनका भी मैं न्यूज़ दिखाऊंगा, पवन सिंह गलत करते हैं उनका भी न्यूज़ मैं दिखाता हूँ। लेकिन पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शायद हमारे ख्याल से बढ़िया नहीं है। मैं थोड़ा जानता हूँ दीपक दिलदार जी से कि अक्षरा सिंह को लेकर बोला कि अक्षरा सिंह शराब पीती है, अक्षरा सिंह डाइन है, बहुत तरीके का बोला गया है। जो कि एक डिम्पल सिंह में महिला है, अक्षरा सिंह में महिला है। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए हमारा कहे का मतलब बा कि सब लोग कलाकार हो, सभी लोग अपना अपना जगह पे सब लोग बढ़िया बा, है ना। और रहल बात तो डिम्पल जी हो सके मैंने क्लियरिटी अक्षरा जी के मुंह से कहीं बात सुन ले होखी, माने ये तरह के चाहे जो भी चीज़ होखे तो वहाँ के क्यों ना होला बोलतन तो वो अलग बात बा। लेकिन हम ये कहतन कि ये अच्छा नहीं खे। रहो एगो नारी बानी, उहो के एगो नारी बानी, एगो नारी के सम्मान करे। सब लोग अपना अपना जगह पे ठीक बा, हम नहीं कहते है ना। सब लोग अपने जगह हैं, आप भी स्टार हैं वो भी स्टार हैं, भगवान करे आप और ऊपर जाएं। लेकिन एक नहीं होता है कि पर्सनली लाइफ में के का कोयले बा का करता नहीं करता, का जरूरत बा चर्चा कोयला के। काम से जवाब दी, अच्छा बात बा, सभी लोग अपना अपना जगह पर ठीक बा। हम विशेष ना कहब कुछ, काहे से कि सभे हमरा खातिर बराबर बा। यह समझे के बा कि एक दूसरे के सम्मान करे के बा, काम करे के बा, काम से जवाब देवे के बा महाराज। हाँ बस यह विशेष का कहीं रउआ नारी है वो नारी है तो एक दूसरे के समझे के पड़ी। चर्चा मान ली क्या जरूरत बा, के पर्सनल रउआ पर्सनल लाइफ में का करतनी का क्या मतलब बा, का मतलब है जनता जनार्दन के जी। जनता जनार्दन के टर्न चाहिए, मनोरंजन चाहिए, रउआ लोग करी, चाहे हम हो चाहे केहू होखे। अक्षरा सिंह के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए अक्षरा जी भी अपना जगह पर ठीक बानी, हो के भी अपन जोन भी बात ठीक बा। अब डिम्पल जी भी अपना जगह पर ठीक बानी। कहे के मतलब रउआ दोनों आदमी एगो नारी हैं तो हम यह कहे कि रउआ कुछ बोलतन चाहे वहाँ के बोलतन, बात समझिएगा। तो एक दूसरे के ये गलत बात बा। अपन चली बात भल झगड़ा झंड भल तो पर्सनली में हो गई अलग बात बा। अब सोशल मीडिया पर कुली बात रखल जाओ, हैं कहल जाओ का जी, तो ये बुरा बात बा, चाहे वहाँ के हो के चाहे केहू हो। अरमान सर का कि लिखा हुआ था कमेंट में, थोड़ा इसको पढ़ के सुन लो। हा हा हा, यानी कि हंसने का भी इमोजी लगा हुआ है। आप तो सती सावित्री हैं, आप इतना कुछ जानती हो, वाओ नाइस। आप ये बताओ कितना आसान है किसी पे उंगली उठाना। कभी आप अपने बारे में बताओ, सही बताना कुछ भी। हा 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 हा, आप आज से स्टार हो गई क्योंकि आप एक स्टार के बारे में इतना गंदा बोल रही हो कि कोई आपको लाइमलाइट में आना चाहती हो। वो स्टार ही और वो स्टार हैं, आप जीरो क्या लिखे हैं सर ना। आप आज से स्टार हो गई हो क्योंकि आप एक स्टार के बारे में इतना गंदा बोल रही हो।
क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना है। स्टार, वो तो स्टार है, आप जीरो हो। छी, एक लड़की हो के किसी लड़की के बारे में इतना गंदा बोल रही हो। मैं सारे फ़ैन को बोल रहा हूँ कि इस मैडम का कोई भी वीडियो ना देखें। 1 मिनट मोड ना देखें। आप पे शर्म आ रहा है मुझे। आपको इतना प्रॉब्लम है तो उनसे बैठकर बात कर लो मैम। ये तरीका गलत लगा आपका। किसी को नीचा दिखाना उनका कुछ भी नहीं होगा, बट आप जिस अंदाज में बोल रही हैं इस पे पता चल रहा है कि आप कैसी हैं। जय हो, हर हर महादेव, जय हो भोजपुरिया। वाह, बहुत धन्यवाद अरमान सर को, जो कि एक लड़की के लिए भाई सोचे। और अक्षरा सिंह भी कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी स्टार हैं और काफ़ी दिनों से उन्होंने संघर्ष किया और अपने आप मुकाम हासिल की। और जैसा कि दीपक दिलदार जी का कहना था और अरमान सर का भी कहना था, और अक्षरा सिंह का विवाद या झगड़ा क्या होता नहीं होता है तो सोशल मीडिया पर दिखने लगता है, लेकिन इस तरीके से पर्सनल लाइफ में कौन क्या है, नहीं पीता है, कौन एक बोलना चाहूँगा। जैसे हमारे ये मेरा साहिल ग्रुप है, आप लोग जान लो, और जितने भी हमारे पीछे खड़े हैं ये सब इस इंडस्ट्रीज़ का एक हिस्सा है और इनका योगदान उतना ही होता है जितना आप लोग बोलते स्टार का होता है। हमारा एक वीडियो में हर का एक बराबर का हिस्सा होता है, हर का एक बराबर का एक वर्क होता है। ये ना सोचे कि आप ये हैं, आपके बिना ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सिंगर हैं तो सिर्फ आप ऑडियो करके ही स्टार नहीं बन सकता, आपको वीडियो में ये सारे लोग चाहिए। इसलिए आपको हर लोगों को रिस्पेक्ट देना होगा। ये लोग जितने भी हैं इसमें गर्ल्स देख रहे हैं या बॉयज़ देख रहे हैं, इन लोग को भी अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। कि ये नहीं कि अक्षरा जी हैं, वो किसी एक लड़की के बारे में सोशल मीडिया पे इतने गंदे तरीके से नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। मुझे ये अच्छा लगा और इन लोग को भी अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा कि ये लोग से भी कुछ पूछे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो कि अक्षरा सिंह के द्वारा ऐसा बारे में सब लड़की के बारे में ऐसा बोला जा रहा है? तो बिल्कुल गलत है सर। एक महिला होकर दूसरे महिला पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही गलत बात है। और तेज बोलिए। एक महिला होकर दूसरी महिला पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही गलत बात है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक लड़की है और अक्षरा सिंह को कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो कर रही हूँ। देखिए, आपस का मामला तो अपने बैठ के संभाल सकती हैं, ये पब्लिक है। लड़की का इज्जत, जैसे वो भी लड़की हैं, अक्षरा मैम भी लड़की हैं, डिम्पल मैम भी लड़की हैं, तो एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गलत किया है डिम्पल मैम, सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं हमको, पर डिम्पल मैम ये बहुत गलत है कि एक लड़की के बारे में दूसरी लड़की बोले तो ये अच्छा बात नहीं है, ये एकदम बहुत गलत बात रहेगा। जो कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद चरम सीमा पर रहा, बड़ा मजाक चला, लेकिन कुछ सीरियस भी हो गया कुछ अगल बगल के लोगों के द्वारा, जो कि खेसारी लाल यादव जी को बोला गया कि वो एजेड हो गए हैं। खेसारी लाल यादव जी बोले पवन सिंह एजेड हो गए हैं। अब पवन सिंह बोलते हैं कि सोरी में लड़का बड़ा सोहर बजा। इस पर मैं एक बोल के उसके बाद ये सर बोलेंगे, हमारे दीपक दिया जो स्टार सर है। अरे नहीं, हमारा एक ही चीज़ ठोट रहा है। अमिताभ बच्चन जी का भी बाइट मैं सुना हूँ, कलाकार कभी बुढ़ा नहीं होता है, बुढ़ा होगा तेरा बाप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बाइट दे के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, डेमोलाइज किया जा रहा है, और इससे हमारे भोजपुरी ही बदनाम हो रहे हैं, ठीक है। हमारा एक फैमिली भोजपुरी फैमिली है, ये पर्टिकुलर एक इंसान को हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं। जो हमारे इस भोजपुरी को लंदन में जो शूट करने जा रहे हैं या बॉलीवुड में शूट कर रहे हैं या कहीं भी शूट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ अगर उनके पास जाता है तो वो लोग ना इस नज़र से देखें कि ये लोग का ऐसे तरीका है किसी के बारे में गंदा। अगर अक्षरा जी कहीं जाती हैं तो ये अगर डिम्पल मैम अगर जो बाइट दी हैं वो मिलियन अगर देखा है तो वहाँ पे वो लोग उनको से सवाल करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ उनका बिगड़ने वाला है, तो बस यही कारण है। दीपक जी आप क्या कहना चाहें? देखिए हम क्या कहें, हम ये कहे कि ई मृत्यु लोक हो हैं, यह सत्य बा कि जे आइल बहु जे आई। हाँ यस, मान ली केहू बा, सब केहू के उम्र अवस्था 3 गो होला। सबसे पहले बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो ये जो अवस्था है वो मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हैं सबके लिए है। जो आए हैं उससे जाएंगे, यानी कि जो जवान हुए हैं बूढ़ा होंगे, बिल्कुल होंगे। जो लड़का भइल बड़े सियान हुए तो
जवान हुए जाही के बा तो ये ऐसा कोनो बात नहीं है, सब के समय हुए बा। तो जो विवाद होते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह और खेसारी कुछ लाल नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग दोनों मेरे बड़े भाई हैं और उन लोग मेरे आदर्श हैं, वो भी लोग गार्जियन हैं। जब वही लोग तो चलिए होली का समय आने वाला है। एक सवाल, ये वर्ड ना आप एक जान लो, ये वर्ड ना पवन सर बोले हैं ना खेसारी वर्ड सर बोले हैं, ये राइट लेफ्ट अब पता नहीं। हेलो, अगला बोले तब ना बोलेंगे हम। वाह क्या बात है। फिलहाल